Well, praise the Lord. Good morning. सबको गुड मॉर्निंग और प्रेज द लॉर्ड। We wish and expect that you all are doing well and blessed in the Lord. हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और प्रभु में काफी आशीषित होंगे आप। You know, this is the world weekend of prayer for the children at risk. आपको पता है कि मतलब ये जो सप्ताह है ये पूरी दुनिया भर में ऐसे बच्चों के लिए मनाया जा रहा है जो बच्चे बहुत रिस्क में हैं, बच्चे जो बहुत असुरक्षित हैं। And we as a church are praying for the vulnerable children. और हम लोग कलीसिया होने के नाते हम सब लोग ऐसे बच्चों के लिए जो असुरक्षित हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं। And I have taken its topic. It's called Hands to Serve Him. और मैंने इसका जो विषय लिया है, शीर्षक लिया है, वो है जो सेवा के हाथ। You can open with me Isaiah chapter 49:16. आप मेरे साथ खोल सकते हैं यशाया अध्याय 49 उसका 16 पर। It says like this: See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Let's pray for the word. आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे आज। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we thank you, Lord my God, for blessing us today. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें आशीषित किया है। Lord my God, this is the time to hear the word from you. प्रभु ये समय है कि आज हम आपकी आवाज को सुन सके, आपके वचन को सुन सके। You speak to us परमेश्वर आज आप हमसे बातें करें। and anoint us, O Lord my God. हमें अभिषेक करें परमेश्वर। Those who are watching us in the video, जो हमें इस वीडियो में देख रहे हैं परमेश्वर, you bless them too. उनको भी प्रभु आज आप Speak आशीषित to them करें। too, O God. उनसे भी आज आप बातें In करें। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना And मांगते God's हैं। people say, प्रभु के लोग कहेंगे Amen. आमेन। Amen. 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 You know, in this given verse we see that this is God's promise that He will never ever forget us. और यहाँ पे जो वचन हमने अभी पढ़ा है ये परमेश्वर का किया हुआ वादा है। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर हमें कभी भी भूलता नहीं और कभी भी त्यागता And नहीं your है। name is like a divine tattoo and in a place where you are always safe and protected. That is God's arm. आपका नाम एक ऐसा ईश्वरीय टैटू है जैसे कि हम लोग देखते हैं, और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके नाम को अपनी हथेली पर आपके चित्र को बना And के it's रखा है, written on God's palm. और आपका जो नाम है वो परमेश्वर की हथेली पे लिखा हुआ What an है। encouragement this is for all whose pain and abuse breaks our hearts. और ये कितनी बड़ी उत्साह की बात है, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है वैसे लोगों के लिए जो लोगों के मन को जो बातें दुख पहुंचाती हैं, ठेस पहुंचाती हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात And है। as we know that Jesus' hands are loving hands. जैसा कि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के जो हाथ हैं वो बहुत ही प्रेमी हाथ है, बहुत ही And प्यार let से us भरे be हुए हैं। imitators of His palms. आइए हम लोग भी उसके हाथों जैसे उसके नकल करने वाले या उसके आदर्श पे चलने वाले लोग बन जाएं। Let us make our hands His hands. आइए हम अपने हाथों को उसके हाथ बनाएं। And let us bring our hands together and build network of prayer for children and for all. आइए हम लोग एक दूसरे से हाथ मिला करके एक ऐसा नेटवर्क बनाएं, एक ऐसी हम लोग एक रेखा खींचे जिसके द्वारा सब लोग मिलकर अपने हाथों को मिलाकर प्रार्थना कर सके इन सारे बच्चों के In लिए। the Bible we find many times about hands which were used to serve Him and to His people. बाइबल में ऐसे कई बार हाथों के बारे में लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर के लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया Like है। we find hands to accept and bless. जैसे कि ऐसे हाथ जो हमें जो एक स्वीकार करते हैं और आशीष देते हैं। We find in Matthew chapter 19:13-5. हम लोग इसे पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 13-15. 19 का 13 से 15 में इसे पढ़ते हैं हम It लोग। says, Then little children were brought to Him that He might put His hands on them and pray. But the disciples rebuked them. But Jesus said, Let the little children come to me and do not forbid them. For of such is the kingdom of heaven. And He laid His hands on them and departed from there. तब लोग बालकों को उसके पास लाए और वह उन सब पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। In this world, people may often reject you.
इस दुनिया में हो सकता है, इस संसार में हो सकता है कि कई बार लोग हमें त्याग दें या हमें छोड़ दें, or may not accept you or may not welcome you या हो सकता है वो कभी भी आपका स्वागत ना करें, कभी भी आपको एक्सेप्ट ना करें, आपको because छोड़ of दें। their own pride, prejudices, and maybe some vain reasons. या हो सकता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, शायद उनके जीवन में एक घमंड होता है और वो या आपका पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि आप ऐसे होंगे, आप वैसे होंगे, इस वजह से वो लोग आप कई बार लोगों को छोड़ दिया Like जाता a है। boy may say, I won't get married with this girl because she is not fair. कभी कभी लड़के हो सकता है ऐसा कह सकते हैं कि मैं इस लड़की से विवाह नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत गोरी नहीं है। Or a boss may say to you, you are not fit for this job. या दफ्तर में कोई बॉस किसी कर्मचारी से कह सकता है कि आप इस काम के लिए सही योग्य आप नहीं Or हैं you इस are काम too के young लिए, for this work. या आप इस काम को करने के लिए बहुत छोटे हैं। But in this verse we see that some children were trying to come to Jesus to be blessed. यहाँ पर इस वर्ष में, इस बाइबल के वचन में हम पढ़ते हैं कि कुछ बच्चों को लेकर आया जा रहा था ताकि यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे। But the disciples thought they are too young to come to Jesus. लेकिन डिसाइपल्स ने, चेलों ने ऐसा सोचा कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं और इन्हें क्या काम है यीशु मसीह से, What they can give to the church, वो कलीसिया को क्या दे सकते how हैं, much donation they can bring. कितनी बड़ी डोनेशन, कितना बड़ा दान वो चर्च में दे सकते हैं। And the children were initially rejected and also rebuked. और यहाँ तक कि शुरुआती दौर में यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों को डांटा गया, त्याग दिया गया और उन्हें अस्वीकार किया गया। But Jesus came forward and accepted them लेकिन यीशु मसीह आगे आए और उन्हें स्वीकार किया and accepted them into the fellowship और यीशु मसीह ने अपनी संगति में उनको वेलकम and किया blessed them. और उन्हें आशीष दिया। Hallelujah. हालेलुया। I remember when we had started this church, this Christ We Are Church. मुझे याद है कि जब इस क्राइस्ट विहार चर्च की हमने शुरुआत की थी, Together with, we also started children church on the same Sunday afternoon. और उसी दिन जिस दिन इस कलीसिया की शुरुआत हुई थी, उसी दिन सेम डे हमने दोपहर के समय में बच्चों की कलीसिया की शुरुआत Because की we थी। had value and acceptance for the children. क्योंकि हमें पता है कि बच्चों का कितना मूल्य है और वो कितनी कीमती हैं। We understand that they also need Jesus. हमें ये भी समझ में आया कि बच्चों को भी यीशु मसीह की And जरूरत they are है also part of the God's kingdom. और वो बच्चे भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। And during this lockdown, 2 grown from our children church, they are helping in our online church. और हम अभी जो ऑनलाइन चर्च चला रहे हैं इस लॉकडाउन के बीच में पूरे समय में हमारे चिल्ड्रन चर्च के 2 बच्चों ने हमारी मदद की है। First of all, like Amandeep, he has grown from our children church. जैसे कि अमनदीप को आप जानते हैं, वो हमारी चिल्ड्रन चर्च से बड़ा हुआ बच्चा है And now he is helping us in technical matters in recording and uploading videos. अभी वो हमारी मदद करता है सारी टेक्निकल चीजों को हैंडल करने में, अपलोडिंग वीडियोस जो अपलोड होते हैं उस वीडियोस को अपलोड होने में Then भी another मदद child, करता है। Zion, और एक दूसरा बच्चा जो जायन है हमारे, and he helps us in the music. और वो मदद करता है पूरा म्यूजिक, संगीत बजाने में, आराधना So में। children are the part of God's kingdom. और इसीलिए जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं And they are the future of the church. और वो कलीसिया का भविष्य है। And we must pray for them and invest into them. इसीलिए हम लोगों को बच्चों के जीवन में बोना है, इन्वेस्ट करना है और उन्हें We आशीषित have to करना है। accept them, our hands should accept them and bless them. हमारे हाथ उनकी तरफ बढ़े, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें अपने पास लेकर आए। Another time a man with leprosy came to Jesus. एक बार एक ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया जिसे कोढ़ था, कोढ़ का रोग था। In those days, lepers were rejected and excluded from the society. और उन दिनों में ऐसा हुआ करता था, जो कोढ़ी लोग हुआ करते थे उन्हें समाज से त्याग दिया जाता था और उन्हें बाहर रखा जाता था He knelt समाज से। before Jesus and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. और उसने ऐसा कहा कि हे प्रभु, वो यीशु के पास आया और उसने घुटने टेके और कहा, प्रभु यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे चंगा करें। Jesus reached out his hand and touched the man. यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और उस कोढ़ी व्यक्ति को छू लिया। This shows Jesus' acceptance of the lepers. और ये दिखाता है कि यीशु मसीह लेपर्स से, मतलब कोढ़ियों से भी प्यार करते And he हैं। said, be clean. और यीशु ने कहा, तुम शुद्ध हो जाओ। Immediately he was cleansed of his leprosy. और उसी समय वो कोढ़ी व्यक्ति अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया, आजाद हो गया। So our hearts and hands should accept people and bless them. इसलिए हमारा हृदय और हमारे हाथ
लोगों को स्वीकार करने In the पाए। present situation, we do not have to necessarily touch a person. अभी जैसी हालात है, अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें लोगों के ऊपर हाथ रखने हैं, लोगों के ऊपर हाथ रखने But की to touch जरूरत their नहीं है, hearts by our words and with our helps. लेकिन अपने हृदय से उनके दिल को छू लेना है, अपने हृदय से उनके मन को और उनकी जरूरतों को छू And लेना if है। necessary to touch, use gloves or other safety अगर items. सच में जरूरत पड़ती भी है किसी को छूने की, तो आप सेफ्टी आइटम्स का यूज करें, सेफ्टी चीजों का यूज करें, जैसे ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स और ये सारी चीजों का आप So there are इस्तेमाल करें। hands to accept and bless. और एक ऐसे हाथ हैं जो लोगों को स्वीकार करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। Secondly, there are hands to heal and deliver. और दूसरे हाथ ऐसे होते हैं जो चंगाई देते हैं और आजादी देते हैं। Once a ruler came to Jesus and worshipped him and saying, "My daughter has just died." एक बार एक शासक, एक जो सूबेदार था, वो यीशु के पास आया और कहने लगा, मेरी बेटी अभी अभी मरी है, But you come and lay your hand on her and she will live. और उसने कहा यीशु मसीह से कि आप आइए प्रभु और मेरी बेटी पे हाथ रखिए, वो जिंदा हो जाएगी, So वो चंगी हो Jesus जाएगी। went to that ruler's house इसलिए वो यीशु मसीह उस सूबेदार के घर चले गए and said to the crowd there, और वहां पे जो भीड़ बैठी हुई थी, और उस पूरी भीड़ को यीशु मसीह ने कहा, "Make room, for the girl is not dead but sleeping." और उसने अपने उस भीड़ से कहा कि ये जो लड़की है ये मरी नहीं है लेकिन सो रही है। Then he went inside of the room and took her by the hand and the girl arose. यीशु मसीह उस लड़की के कमरे में गए, उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा दिया और लड़की जिंदा हो गई। Jesus stretched out his hand यीशु and took her and she was risen from the dead. यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाए और उस लड़की को छुआ और वो लड़की जिंदा हो गई। Hallelujah. हालेलुया। In the same way, इसी later on तरह- we see that his disciple Peter, when he was filled with the Holy Spirit, he healed a lame man in the temple. हम लोग एक बार और घटना देखते हैं बाइबल की। पतरस जो था वो एक बार एक व्यक्ति को उसने हाथ बढ़ाया और लंगड़े व्यक्ति को चंगा कर दिया। He took him by the right hand उसने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उस लंगड़े व्यक्ति को छुआ and lifted him up. और उस व्यक्ति को ऊपर उठाया, And immediately his feet and ankle bones received a strength. और उसी समय उस व्यक्ति के जो घुटने थे, टखने थे, उसमें जान आ गई और वो And चलने फिरने he लगा। was totally healed. पूरी तरह से वो व्यक्ति चंगा हो गया। And he started walking and jumping. वो चलने लगा, उछलने कूदने He लगा started praising और God. प्रभु की आराधना करने लगा। Hallelujah. हालेलुया। I remember once a mission team came here in Patna मुझे याद है एक बार एक मिशनरी टीम पटना में आई थी and they came here for the summer ministry. और एक जो ग्रीष्म का जो समर का एक मिनिस्ट्री होता है वो करने के लिए वो लोग आए They थे। did a very marvelous ministry here उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया, बहुत एक अच्छी सेवकाई and उन्होंने यहाँ helped पे us to plant a new church in a new की location. और उन्होंने हमारी मदद की कि एक पटना के एक नए लोकेशन में हम लोग कलीसिया की शुरुआत But करें। as the day came near for their departure, one girl got sick. और एक जब उनके वापस जाने के दिन नजदीक आए तो उनमें से जो एक लड़की थी वो बहुत बीमार पड़ गई She got seriously sick as her stomach was upset. और वो बहुत ज्यादा बीमार थी और उसका पेट जो था बहुत ही खराब था और बहुत दर्द था। And I and Preeti, we went to see her in the Kurji hospital. और मैं और प्रीति हम दोनों मिल करके कुर्जी हॉस्पिटल में गए उस लड़की को देखने के And लिए। as we were there, the word of the Lord came to me for और her healing. जैसे ही हम वहां पहुंचे उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर की ओर से एक वचन मेरे पास आया That Sanjay, stretch out your hand and pray for her, and right now she will be healed. परमेश्वर ने मुझसे कहा संजय अपना हाथ बढ़ाओ, इस लड़की को छुओ और अभी ये लड़की चंगी हो Then जाएगी। we have stretched out our hands. और तब हमने अपने हाथों को उस लड़की की ओर With बढ़ाया। all the other team members. बाकी उनकी पूरी टीम के साथ हमने Together prayed for her healing. उसकी चंगाई के लिए एक साथ प्रार्थना And you know what की। happened? और आपको पता है क्या हुआ? Instantly, there and there, she was totally healed. और उसी समय उसी घड़ी वो लड़की पूरी तरह से चंगी हो गई। Hallelujah. हालेलुया। Later on, the doctor came and checked her, और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स आए उसके चेकअप के लिए and they found that she is now totally healed to be discharged. और वो डॉक्टर्स कहने लगे अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और हॉस्पिटल से जा सकती So the है। next morning, she was discharged, and the same day, she left for her home. और अगले ही दिन वो हॉस्पिटल से निकल गई और छुट्टी मिल गया और अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ के वो अपने घर चली गई। Hallelujah. हालेलुया। So there are hands to heal and और deliver. ऐसे हाथ हैं जो लोगों को चंगा करते हैं, लोगों को छुटकारा देते हैं। And because God empowers us, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हाथों में रहती God है, क्योंकि anoints परमेश्वर
our hands to bless others. परमेश्वर हमारे हाथों को अभिषेक करता है कि हम लोगों को चंगा कर सके और आशीष दे सके। Thirdly, hands to pray and intercede. ऐसे भी हाथ हैं जो प्रार्थना करते हैं और मध्यस्थ की प्रार्थना At करते one हैं। time, the Amalekites attacked upon Israel. एक बार अमालेकियों ने इजरायलियों के ऊपर धावा बोल दिया और लड़ाई And so की। Moses went up to the hill and raised his hands to pray to God. उस समय मूसा ने क्या किया? मूसा पहाड़ पे गया और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके परमेश्वर से उसने प्रार्थना He किया। was praying to God for Israel's victory. मूसा इजराइल की विजय को देखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा As था। long as Moses was keeping his hand high for prayer, up to that time Israel was winning. और जब तक मूसा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया था, जितनी देर मूसा ने हाथों को उठाया था, इजरायली लोग But जीत when रहे he थे। was getting tired and he was lowering his hands, that time Amalekites, they were prevailing upon the Israelites. और जैसे जैसे मूसा के हाथ थक करके नीचे की ओर झुक रहे थे, तो अमालेकी लोग जीतने लगे, अमालेकियों की विजय होने लगी। So the two people, Aaron and Hur, came to support them. और with उसी their hands. समय मूसा की मदद के लिए हारून और हूर नाम का एक जो व्यक्ति था, वो मूसा की मदद करने के लिए They आगे आए। supported Moses' hands from the both side. और उन दोनों ने मूसा के हाथों को नीचे से थाम लिया ताकि उसके हाथों को मदद मिल And सके। so Moses was able to pray till the sunset. और इसीलिए मूसा संध्या तक, सूरज ढलने तक मूसा अपने हाथों को उठा And करके so the प्रार्थना Israelites करता रहा। got the victory. और इजरायली लोगों को जय मिल गई। Hallelujah. Hallelujah. So there are hands to pray and intercede. ऐसे भी हाथ हैं जो प्रार्थना करते हैं और मध्यस्थ की प्रार्थना And करते we हैं। also need to pray for our nation, India. हमें भी अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करने की And जरूरत we है। raise our hands to God in prayer. जब हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना Certainly करेंगे, God will bless our nation. परमेश्वर सचमुच हमारे देश पे आशीष देगा। Certainly God will change the situation of our और nation. सचमुच परमेश्वर हमारे देश की जो परिस्थिति इस समय है उसे बदल डालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Preeti often talks about the prayer garden और प्रीति जो है वो हमेशा प्रेयर गार्डन के बारे में मुझसे बातें करती है, because she has got the vision क्योंकि from the Lord to start prayer garden, that is praying together with other ladies with prayer partners. वो प्रेयर गार्डन, वो प्रेयर जो गार्डन है उसका मतलब ये है कि बाकी महिलाओं के साथ, बाकी लोगों के साथ मिलकर हम उसमें प्रार्थना कर And सकें। many of our church ladies, they are continuously praying and interceding on behalf of our nation and for this church and for all of you. और हमारी कलीसिया की बहुत सारी महिलाएं मिल चुकी हैं, वो अपने हाथों को पकड़ी हैं और एक साथ प्रार्थना करती हैं ताकि वो इस देश के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि हम सब लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। Hallelujah. So we need to Hallelujah. use our hands to pray and to intercede. इसलिए हम लोगों को अपने हाथों को इस्तेमाल करना है प्रार्थना करने के लिए और मध्यस्थ की प्रार्थना करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Number 4, चौथी बात, there are hands to delegate and authorize. और ऐसे भी हाथ हैं जिसे खास काम के लिए डेलीगेट किया जाता है और अधिकार मिलता है। Numbers chapter 27:18. गिनती अध्याय 27 का 18 पद में पढ़ते हैं। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, And the Lord said to Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, take Joshua the son of Nun with you, and a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। Hallelujah. हालेलुया। So in the Old Testament also we find the Holy Spirit working upon the people. हम पुराने नियम में भी देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मौजूद है और परमेश्वर का आत्मा लोगों के बीच में काम कर रहा है। And the anointing of the Holy Spirit is very much necessary for the leadership. और खास करके एक अधिकारी, एक अगुवाई करने के लिए हमें परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत पड़ती है। And here we see that this is actually about raising the next gen leaders and sharing the workload with them and authorizing them to carry out the task.
और ये एक ऐसा एक विजन है, एक ऐसा दर्शन है जिसमें हम अपने जो विजन है, जो दर्शन है परमेश्वर का, वो दूसरे लोगों तक दे, इन हाथों से दूसरे लोगों को बांटे, ताकि हम लोग, वो लोग भी परमेश्वर के काम में शामिल हों और परमेश्वर के काम को कैरी ऑन कर सके, आगे बढ़ा And we सके। need to raise the next generation leaders. हमें अगली पीढ़ी को तैयार करना है, अगली पीढ़ी के जनरेशन को तैयार करना है, अगुवों को तैयार We करना have है। to choose them, हमें उन्हें चुनना है, train them, उनको प्रशिक्षण करना है, and send them, उन्हें भेजना भी है delegate them, और उन्हें काम सौंपना है, authorize them, उन्हें अधिकार देना है support them. और उनकी मदद करनी है। Hallelujah. हालेलुया। And because the reality is that the work of the kingdom is very big. और सच्चाई बात तो लेकिन ये है, जो परमेश्वर के राज्य का काम है वो कमजोर है, It's very big. ओ सॉरी, बहुत बड़ा है। And the harvest is plenty. और जो बहुत बड़ा है, जिस तरह की बाइबल में लिखा है कि ये बहुत बड़ी फसल तैयार है, So there is a need of plenty of workers और इसके- and also successors. इसीलिए उस काम को कैरी ऑन करने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मददगारों की जरूरत है, बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत And है। they will carry on the works of God left behind. और वो जो काम यीशु मसीह ने छोड़कर गए हैं, उस काम को उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। And whatever works we leave, the next generation will lead those works. जो काम हम यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, वो अगली पीढ़ी, जो आने वाले लोग हैं, उसको आगे So लेके we have to जाएंगे। prepare leaders, next gen leaders also. इसीलिए हम लोगों को अगली स्तर के अगुवों को तैयार करना है। Dr. Paul David Yonggi Cho, he is the founder pastor of the largest church in the world, Yodio Full Gospel Church in Korea. और कोरिया में एक दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, और उनके जो पास्टर हैं, पास्टर पॉल योंगिचो उनका नाम है। And when he started growing old, जब वो बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, so he prepared a successor, and his name was Young Hoon Lee. And during in his lifetime itself, and he handed over to him the leadership of the church. और उन्होंने, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने सक्सेसर को, जो उनके काम को आगे लेके जा सके, यंग हुन ली नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने अपना काम सौंप दिया, ताकि उनके काम को, सेवकाई को आगे बढ़ा सके। While himself he was back supporting him. और लेकिन हाँ, वो पीछे रह करके लगातार उनकी मदद कर रहे थे, लगातार उनकी मदद कर रहे The हैं। founder leader is Paul David Yonggi Cho of that church. और ये जो मेन, जो स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं, पास्टर पॉल योंगिचो हैं उस But चर्च now के। the senior pastor is Young Hoon Lee. और अभी जो उस चर्च के सीनियर पास्टर है, यंग हुन ली नाम के, And so that now the church is going on very well. और अभी and भी growing. कलीसिया बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और सारा काम लगातार चल In रहा Acts है। chapter 6 we see प्रेरितों के काम अध्याय 6 में हम लोग पढ़ते हैं that as the numbers of the disciples were increasing, the works also started growing and overwhelming actually. जब चेलों की संख्या बढ़ने लगी, विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी, तो कलीसिया का काम भी बढ़ने लगा। And one of the ministries was the feeding program for the widows and the needy. और उसमें से एक काम उन लोगों को ये करना था कि जो विधवाएं हैं, अनाथ हैं, उन लोगों की सहायता करनी थी, उन लोगों की सेवकाई करनी And थी। when the work was started becoming very big, the 12 disciples, they found it very difficult to carry out this service for them by themselves. और जब ये जो 12 चेले थे, जब उन्होंने देखा कि काम काफी बढ़ चुका है और अभी ये अकेला हमसे नहीं होगा, तो उन्होंने निर्णय लिया, Because they were busy praying and preaching. क्योंकि ये जो प्रभु यीशु के जो 12 चेले थे, 11 चेले बच गए थे, उन्होंने जो दुआ Actually, one more was added later on, so हाँ, they again became 12. हाँ, क्योंकि एक और बाद में जुड़ गए थे, तो टोटल 12 ही बच गए थे। इसीलिए ये लोग, इनका जो काम था लगातार वचन की सेवकाई करना और प्रार्थना की सेवकाई करना। So that was their priority, to pray and preaching the word of God. और उनकी जो प्राथमिकता थी कि प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, ये प्राथमिकता थी। So they chose 7 godly men and they prayed and laid their hands upon them. और इसीलिए चेलों ने 7 और लोगों को चुना, उनके ऊपर हाथ रखे। Those who were wise, godly men, and those who were filled with the Holy Spirit. ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने हाथ रखे, 7 लोगों पे जो बुद्धिमान थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, ऐसे लोगों To carry out the business of the church, especially the feeding program.
और the social services. खास करके वो ऐसे काम में उन्हें शामिल किया गया जहाँ पे उन्हें गरीबों को खाना खिलाना था, विधवाओं की सुधि लेनी थी। ऐसे कामों को करने के लिए उनका अभिषेक So किया there गया। are hands to delegate and authorize other people. ऐसे भी हाथ हैं जो दूसरे लोगों की सेवा में लगते हैं और दूसरे अथॉरिटी के हाथ होते हैं, To अधिकार देने prepare वाले हाथ others, होते to हैं। prepare and train others. ऐसे हाथ होते हैं जो दूसरों को तैयार करते हैं, दूसरों की अगुवाई करते हैं। And number 5, पांचवी बात, there are hands to care and do charity. ऐसे भी हाथ होते हैं जो दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं You must be और knowing the चैरिटी parable of के the काम Good करते हैं। Samaritan. You must be knowing the parable of the Good Samaritan, आपको याद होगा गुड समैरिटन, अच्छे सामरी का दृष्टांत जो बाइबल में लिखा है in उसके which बारे में। a man fell into the hands of the robbers. एक ऐसा व्यक्ति था जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था, He was stripped, उसे बहुत ज्यादा मारा गया था, injured, काफी वो घायल था he was बहुत, looted, और उसे लूट लिया गया था, And उसका he was सामान छीना छीनी कर लिया गया था laid at the roadside. और उसे अधमरा छोड़ करके वो लोग रास्ते पे छोड़ Some के people चले गए। came and crossed. They saw him also, but provided no help. और कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को जरूर देखा, लेकिन देख करके वो उनसे इग्नोर करके आगे बढ़ गए। Then a man from a lower caste एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नीच जाति का था, छोटी जाति का था, and a Samaritan man, he came and saw this man and his condition. एक सामरी व्यक्ति था वो, और उसने देखा कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, अधमरा है, इसकी हालत बहुत He खराब है, quickly came forward to provide help. और वो बहुत जल्द आगे आया ताकि वो उस व्यक्ति की मदद कर And सके, he bandaged his wounds और उसने उसके जो घाव थे उसको साफ and किया, arranged everything for his well-being. और उसकी भलाई के लिए उसने सारी चीजों का प्रबंध And किया। after some time, he returned back home safely. और कुछ ही समय के बाद वो जो व्यक्ति घायल था पूरी तरह से अच्छा होकर घर चला गया। Hallelujah. Hallelujah. In this story, we see how the Samaritan used his hands to take care of a wounded person. इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह एक सामरी के हाथ एक व्यक्ति की चंगाई के लिए इस्तेमाल किए गए, उसे घावों को धोने के लिए इस्तेमाल किए गए। Hallelujah. And the same way, we have to use our hands to take care of other people. इसीलिए हमें भी अपने हाथों को इस्तेमाल करना है दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों का ख्याल रखने के लिए, Provide cares and service to others. ताकि हम दूसरों का ख्याल रखें, उनको हेल्प करें, अगर कर सकते हैं मदद कर सकते हैं। Matthew chapter 6:3 says, मत्ती अध्याय 6:3 में लिखा है, But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. अगर तुम किसी को कुछ भला करना चाह रहे हो, कुछ देना चाह रहे हो, तो तुम्हारा दाहिना हाथ भी जानने ना पाए कि बायां हाथ क्या कर रहा है। And because of this corona situation, we have decided to distribute food items to the needy और and those who were suffering financially. और इस माहौल में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और इस माहौल में हमने ऐसा सोचा कि हम कुछ लोगों की मदद करें, उन्हें खाना पहुंचाएं, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर सकें। And 2 days ago, we distributed food ration items in a village or in the outskirts of Patna. और अभी 2 दिन पहले भी हमने पटना के एक साइड एरिया में भी एक गांव है, वहां पर भी लोगों को कुछ राशन There बांटा were है। 40 families, and each family were maybe 5-6 people. So you can say about 200 people. They were benefited. They got the food ration for a month. और ऐसे वहां पे 40 परिवार हमने बुलाए, 40 परिवार इकट्ठे हुए, जिसमें हर परिवार में 4 या 5 लोग थे। इसका मतलब कुल मिलाकर के टोटल 200 लोग वहां पे मौजूद होने पाए, और 200 लोगों को महीने भर का राशन मिलने पाया। Hallelujah. हालेलुया। So they got the food ration for the 1 month. और इसीलिए उन लोगों को पूरे 1 महीने का राशन मिल सकने So पाया। there are hands to care and do charity. और ऐसे भी हाथ हैं जो मदद चैरिटी के काम कर सकते हैं, दान देने के काम कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And at last, I would like to say, और इस अंतिम में मैं यही कहना चाहता we हूँ, have 2 hands हमारे पास 2 हाथ हैं, and 1 heart to serve Him and His people. एक दिल है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर के लोगों की सेवा We need to करें। look for opportunities to use our hands to be a positive influence in our community. हमें ऐसे अवसरों को ढूंढना है जहां पर अपने हाथों को और अपने हृदय को हम लोग यूज करें अपने समाज तक पहुंचने में, लोगों की मदद करने तक पहुंचने के लिए। Remember that there are hands to accept and bless. याद रखें हमेशा कि ऐसे भी हाथ हैं हमारे कि हम दूसरों को आशीष दे सकते हैं, दूसरों को छुटकारा दे सकते There are हैं। hands to heal and deliver. ऐसे हाथ हैं जो लोगों को चंगाई दे सकते हैं और छुटकारा दे There सकते are हैं। hands to pray and intercede. ऐसे भी हाथ हैं जो लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और मध्यस्थ
की They प्रार्थना कर have सकते hands हैं। to delegate and authorize. और ऐसे हाथ हैं जिसे हम काम सौंप सकते हैं जिन हाथों से, और अधिकार भी दे And सकते there are हैं। hands to care and do charity. ऐसे भी हाथ हैं जिससे हम लोगों का ख्याल रख सकते हैं और लोगों को दान पुण्य कर सकते When you हैं। submit your hands to serve Him, जब आप अपने हाथों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए He will सौंपते हैं, meet all your own needs. आपकी भी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। He will stretch out His own mighty hand for you, वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाकर आपको आशीष देगा, touch you. आपको छू लेगा। He may not touch you. हो सकता है हम आपको ना छूने पाए, God will touch you लेकिन परमेश्वर आपको छुएगा and heal you और आपको चंगा and करेगा deliver you और आपको छुटकारा and देगा will provide all your और आपकी needs. जरूरतों को पूरा करेगा। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमेन। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we परमेश्वर, thank you, Lord my God, हम आपका धन्यवाद this करते word. हैं इस वचन के लिए। and we submit our hands for your service and for the service of the people. परमेश्वर, आज हम अपने हाथों को समर्पित करते हैं आपकी सेवा करने के लिए और आपके लोगों की सेवा करने Bless के लिए। those, oh God, whoever is listening this video. परमेश्वर, उन सब लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको आशीष दे। God, hear their उनकी prayers. दुआओं को, उनकी प्रार्थनाओं को Meet सुने, all their needs. उनकी जरूरतों को पूरा You करें। stretch out your mighty hand upon अपने them हाथ को बढ़ाकर उनके ऊपर प्रभु आशीष दें and bless them. और उन्हें आशीषित In करें। Jesus' name, यीशु के नाम से we pray. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। May God bless you. Thank आपको you. प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।